जी तब तक ये कर लो, जिसके पास लिंक्डइन के अकाउंट्स है प्लीज वो अपने लिंक्डइन के अकाउंट ओपन कर लो। अगर किसी के पास लिंक्डइन के अकाउंट नहीं है तो जैसे आप बाकी सोशल मीडिया बाकी प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट्स बनाते हैं तो मे बी आप ट्राई करिए लिंक्डइन बनाने का। आपका है नहीं है, आप अकाउंट क्रिएट कर दीजिए, ठीक है, सिंपल। हाँ जी, क्यों पुराने वाले में क्या हो गया? अच्छा एक्टिव नहीं है, देख लो, अगर वो पुराने वाला एग्जिस्ट हो जाता है तो आप उसके साथ कर लो, अगर नहीं है तो आप नया क्रिएट कर सकते हैं linkedin.com पे जाके। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी जिन जिन के पास अपना लिंक्डइन अकाउंट है वो अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए, और जिन बच्चों के पास नहीं है वो linkedin.com पे जाके जो है वो अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर ले, और जेन्युइन प्रोफाइल क्रिएट करनी है प्रॉपर नाम के साथ, ऐसा नहीं है कि रैंडम नाम के साथ आपने क्रिएट करनी है। हाँ जी, अब देखो राइट नाउ आप साइन इन पे आपको ज्वाइन नाउ पे जाना है, ठीक है। के साथ पढ़नी है हाँ जी, हाँ जी, आप देखो किसी भी ईमेल के साथ जो आपकी पर्सनल मेल है आप उसके साथ कर सकते हैं। नहीं फिर वो ब्रदर के नाम से बन जाएगी ना, आपकी अपनी है कोई, आपने ईमेल नहीं बनाई, मतलब अगर पर्सनल, अगर आपकी कोई पर्सनल ईमेल है ना जिसको आप यूज करते हैं आप उसी के साथ बना लीजिए। ये कोई मतलब लाइक ये देखो ये बिल्कुल ना प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स है, ऐसा नहीं है जैसे आपके बाकी इंस्टाग्राम और फेसबुक है कि आपको इसमें रील्स आएंगी और वो आएंगी। ये एक बिजनेस टू बिजनेस मार्केट प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पे आपको जो है वो एचआरस मिलेंगी, आपके जैसे ही जो कुछ इंटर्न्स होंगे या जॉब कर रहे होंगे उन लोगों के साथ आपको जो है वो यहाँ पे कनेक्ट होने का मौका मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें रील्स आएंगी, इसमें आपकी हमेशा लर्निंग ही होगी। तो ये आपका एकदम प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए, और इसको हम अपने दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स की तरह भी नहीं बनाएंगे कि कुछ भी नाम रख लिया, अंडरस्कोर लगा दिया, डॉट लगा दिया, ब्रैकेट में अपना जो भी नाम है चिंटू मिंटू वो रख दिया, ठीक है, वो सारी चीजें नहीं होंगी इसमें। बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे, इवन अपनी प्रोफाइल्स भी इसमें प्रोफेशनल ही आप लोगों को लगानी है। यहाँ पे किस किस का ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है? आप लोगों के बने हुए हैं, आपके भी पीछे बने हुए हैं, अकाउंट बने हुए हैं आपके, आप क्रिएट कर लो, ठीक है। linkedin.com पे जाओ, वहां पे ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आएगा, ईमेल या फोन नंबर के साथ अपना अकाउंट जो है वो आप नॉर्मली क्रिएट कर लो। नॉट राइट नाउ, अभी स्किप भी कर सकते हैं ऊपर से, ठीक है। अगर कोई ऑप्शन आपको लगता है कि अभी नहीं फिल करना है तो आप स्किप कर सकते हैं।
हाँ जी, पीछे जो अभी न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, आपके लिंक्डइन की प्रोफाइल्स बनी हुई है? नहीं बनी है? ठीक है, आप अपने अपने सिस्टम ओपन कर लीजिए एंड linkedin.com पे जाके आप अपना जो है वो प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिए। बन गया ना? ठीक, आपका हो गया मैम? ठीक, ऑनलाइन ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स का हो गया? यस मैम। यस मैम। ओके, जी मैम। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर अपनी क्लास। ठीक है, देखो सबसे पहले लिंक्डइन क्या है। लिंक्डइन एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स है। ठीक है, रात जैसे बाकी हमारे पास मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे आप अपना सोशल मीडिया पे एड्स देखते हैं या कोई प्रोडक्ट्स देखते हैं, वैसे ही लिंक्डइन भी क्या है, एक मार्केट प्लेटफॉर्म्स है। बट मार्केट प्लेटफॉर्म होने के साथ साथ ये एक जॉब पोर्टल भी है, जहां से हमें जो है वो जॉब्स मिलती हैं। एंड ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें आप बिजनेस टू बिजनेस ही इसमें मार्केटिंग होती है, कोई रैंडम बिजनेस टू कस्टमर वाली इसमें मार्केटिंग नहीं होती है। ठीक है, इसमें आपको प्रोफेशनल कंपनीज के प्रोफाइल्स मिलेंगी, सीईओ की प्रोफाइल्स मिलेंगी, वहां पे जो एचआरस होंगे, जो भी वहां पे मैनेजर्स होंगे, एम्प्लॉयज होंगे, जिस भी कंपनी को वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, यहाँ पे आपको उनके साथ कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, जैसे नॉर्मल आप लोगों के पास इंस्टाग्राम की फीड होती है, वैसे ही लिंक्डइन में ये फीड है। बस सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि लिंक्डइन और सॉरी इंस्टाग्राम और फेसबुक के आपके पास रील्स और डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट आती हैं, बट इसमें आपके पास जो है वो लर्निंग आएगी। इसमें जैसे कि आपको जो भी जिस चीज के साथ आप कनेक्ट करना चाहेंगे, उस कंपनी से रिलेटेड जो भी उन्होंने इंफॉर्मेशन डाली होगी, चाहे वो पोस्ट के लिए डाली है या अपनी कंपनी के बारे में डाली है या कोई नया प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया है, तो उसके बारे में जो है वो यहाँ पे आपको वो चीज मिलेगी। ठीक है जी, अब सबसे पहला काम तो आपका ये होगा, जब आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद इट्स नॉट लाइक अदर प्लेटफॉर्म्स की प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद उसको हम ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, हमें इसको एक्टिव रखना है। एक्टिव रखने से क्या होगा, हमारी प्रोफाइल्स पे इंप्रेशंस रीच आएंगे एंड हम लोगों तक पहुंचेंगे। फिर हमें लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, लोग हमें ढूंढेंगे। बट उसके लिए पहले हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम लोगों की नजरों में आए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको आपकी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। तो यहाँ पे साइड पे जो आपको यहाँ पे आपका नाम दिख रहा है, या तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके जा सकते हैं, या फिर यहाँ ऊपर कॉर्नर में प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, व्यू योर प्रोफाइल, यहाँ से भी आप अपने प्रोफाइल के अंदर जो है वो इन कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रोफाइल के अंदर इन करेंगे, आपके पास इमेज लगाने का यहाँ पे ऑप्शंस होगा कि आप अपने जो भी आपकी इमेज है यहाँ पे प्रोफाइल की वो लगाएंगे। एंड अगेन यहाँ पे आपने सबसे पहले प्रोफेशनल इमेज लगानी है, साइड एंगल वाली नहीं लगानी है। ठीक है, या तो आपका जो है वो प्रॉपर शोल्डर लेंथ तक जो पासपोर्ट साइज हमारी फोटोज होती हैं, ठीक है, ट्राई करेंगे वो डालने की। हाँ जी अभिनव। मैम आपकी स्क्रीन शेयर ऑन नहीं है। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो है वो अपनी क्या करनी है, प्रोफाइल लगानी है।
ठीक है। अब प्रोफाइल में आप बिल्कुल, या तो आप बहुत दूर से डिस्टेंस पे हैं आपकी वो वाली फोटो, ऐसा नहीं है कि गर्ल्स ने कोई पोज दिया है वो फोटोज लगा रहे हैं, बॉयज भी डिफरेंट या ग्रुप फोटोज लगा रहे हैं, ठीक है। सिंगल खुद की पर्सनल प्रोफेशनल इमेज होनी चाहिए। जितना प्रोफेशनल आप यहाँ पे रखेंगे, बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। तो जब भी आप कभी भी आईटी इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो सबसे पहले आपसे आपकी लिंक्डइन ही वहां पे जो है वो रिक्वायर्ड की जाती है। इवन अगर आप अपना रिज्यूम भी क्रिएट करते हैं तो वहां पे आप अपना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं ऐड करते सिवाय लिंक्डइन, ठीक है। जब आप अपने रिज्यूम में लिंक्डइन ऐड करते हैं, एंड लिंक्डइन भी आप तब ऐड करेंगे जब आपकी वो प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड हो, ठीक है। अगर आप रैंडम आधी अधूरी लिंक्डइन ऐप को जो है वो वहां पे ऐड कर देंगे, जो भी इंटरव्यूअर लेगा आपको, जो भी आपने लर्निंग की होती है जब आपके पास रिज्यूमे आता है एज अ आईटी इंडस्ट्रीज, मैंने आईटी लाइन में काम किया है, कंपनी में काम किया है, इंटरव्यूज लिए हैं, हम सबसे पहले रिज्यूम में यही देखते हैं कि उस पर्सन की लिंक्डइन प्रोफाइल है या नहीं है। फिर हम उसकी जाके लिंक्डइन चेक करते हैं, फिर हम वहां से उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं जब हम उसका इंटरव्यू लेने जाते हैं। इफ अगर किसी ने लिंक्डइन प्रोफाइल वहां पे क्या किया, मेंशन नहीं की है, तो हम ये देखते हैं कि उसने लर्निंग कहाँ से करी है, जो भी उसने अपना एक्सपीरियंस डाला होगा कि मैंने इस कंपनी से पढ़ा है, देन हम उस कंपनी की प्रोफाइल चेकआउट करते हैं कि क्या वो एक्चुअल में एक्टिव है, लिंक्डइन उसका है, उसको लिंक्डइन के बारे में पता है, उसको चीजों की नॉलेज है या नहीं है। वहां से ही हम जो है वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन लगाते हैं। और ये एचआरस नहीं करती हैं, ये वो पर्सन करेगा जिसने आपका इंटरव्यू लेना है। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिंक्डइन, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल लगाएंगे, देन उसके बाद आपने एक पीछे बैकग्राउंड लगाना है। अब बैकग्राउंड इमेज में भी आप सिंपल एक लाइन में एक ऐसा बिल्कुल प्लेन सा इमेज यूज कर सकते हैं, जहां पे साइड में यहाँ पे सिर्फ इस इतने से कोट में जैसे लेट सपोज आप डाटा साइंटिस्ट है तो वहां पे डाटा साइंटिस्ट लिखा हुआ होना चाहिए, या फिर आप डाटा एनालिटिक्स है तो सिंपल यहाँ पे डाटा एनालिटिक्स लिखा हुआ होना चाहिए आपके नाम के साथ, ठीक है। बहुत ज्यादा कुछ लगाने की जरूरत वहां पे नहीं है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा, और ना ही ज्यादा ब्राइट कलर यूज करने की जरूरत है, बहुत माइल्ड से लाइट से कलर आप जो है वो अपनी प्रोफाइल में ऐड करेंगे। देन यहाँ पे आप लोगों का नाम आ रहा होगा, जैसे ये मेरी डमी है, ये मैंने कोई प्रॉपर वो चीज की प्रोफाइल नहीं बनाई हुई है, ना ये हमारी कंपनी की प्रोफाइल है, इट्स जस्ट अ डमी प्रोफाइल, ताकि स्टूडेंट्स को बता सके कि उनको बेसिक बिल्कुल स्टार्टिंग से कैसे चीजें ऐड करनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोगों का खुद का नाम जो आप लोगों ने चूज किया होगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको साइन इन विद गूगल भी नहीं करते हैं, समहाउ हमारी ईमेल्स क्या होती है, आगे पीछे होती है ना। जैसे मान लो ये नेटमैक्स टेक है, तो हो सकता है हमने tech@netmax ऐसे करके जीमेल बनाई हो, तो वो यहाँ पे नाम ही आगे पीछे कर देगा। तो हम जब प्रोफाइल बनाते हैं तब हम ये भी ध्यान रखते हैं कि हम उसको क्या करें, साइन इन विद गूगल डायरेक्ट ना करें, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा सबसे पहला काम होगा, हमने यहाँ पे पेंसिल के आइकन पे अपनी प्रोफाइल को एडिट करना है, ठीक है जी। सारे साथ के साथ कर ले, या ताकि अगर कोई स्टेप किसी को नहीं पता चलता है तो वो बताए कि ये वाले स्टेप का मुझे जो है वो आइडिया नहीं लग रहा है। अब देखो सबसे पहले बेसिक इन्फो, जो आपका नाम आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको चेंज करना है, आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक हो गई है या डिफरेंट हो गया, तो आप यहाँ से उसको इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे एक आपको एडिशनल नेम का ऑप्शन भी मिलता है, ठीक है। बट यहाँ पे एडिशनल नेम का मतलब ये नहीं है कि आपने अपने घर का नाम या दूसरा कोई नाम डाल देना है। आप ब्रैकेट में बता सकते हो कि आई एम अ डिजिटल मार्केटर, आई एम अ डाटा साइंटिस्ट, आई एम अ डाटा एनालिटिक्स, इवन अगर आपको ऐड करना है तो। देन इसके नीचे आपकी प्रोनाउंसिएशन आएगी, आप ही शी, ठीक है, आपने अकॉर्डिंगली इसको जो है वो सेट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है हेडलाइन। हेडलाइंस आपको 220 कैरेक्टर्स की डालनी है। अब हेडलाइंस में डालना क्या है, जो अब हम कर रहे हैं उसको बोलते हैं लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन। क्या बोलते हैं, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हेडलाइंस में आपने क्या डालना है, अगर मैं किसी की आपको जैसे लेट सपोज ये इसी किसी पर्सन की हम प्रोफाइल देखते हैं, तो सी यहाँ से सबसे पहले जो किसी भी यूजर को या किसी भी एचआर को या किसी भी पर्सन को आपकी प्रोफाइल दिखेगी, सबसे पहली इंटरेक्शन जो होगी उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज बैकग्राउंड के साथ, एंड सेकेंड यहाँ पे जो आपने हेडलाइंस डाली होगी उसके साथ होगी। अब हेडलाइंस में आप लोगों ने क्या डालना है, हेडलाइंस में आप वो चीज ऐड करोगे जो चीज के बारे में आपको पता है, बेसिकली आपकी क्या है वो फील्ड है, टेक्नोलॉजी है,
ठीक है, जैसे आपको माई सिक्वल आता है, एक्सेल आता है, पावर बीआई आता है, टैबलू आता है, ठीक है, जो भी आपकी फील्ड के जिस जिस फील्ड के आपके जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिकली, वो आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। इवन अगर आपको कोई लाइब्रेरीज के नाम पता है, ठीक है, या कोई लैंग्वेज आप जिस पे काम कर रहे हो, रिएक्ट, नेक्स्ट.जेएस, वो आपको यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है, ताकि सामने वाले को देखते ही पता चल जाए कि ये पर्सन को ये टेक्नोलॉजी आती है। अब ये टेक्नोलॉजी भी आपको सिर्फ 220 कैरेक्टर्स के अंडर रखनी है, तो ट्राई करेंगे कि हम ऐसे स्लैश लगा के अपने वहां पे माई सिक्वल स्लैश लगा के, एक्सेल स्लैश लगा के, पावर बीआई है ना, ऐसे ना लिखे कि आई एम लर्न दिस दिस दिस, है ना, ये वाली चीज करके हम फालतू में अपने कैरेक्टर्स नहीं वेस्ट करेंगे। हम सिर्फ डायरेक्ट वहां पे अपनी क्या करेंगे, जो भी हमने लैंग्वेज पढ़ी है, जो भी हमें नॉलेज है टेक्नोलॉजी की, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है जी, क्लियर है? हेडलाइंस में क्या करेंगे, ये आपको ऑप्टिमाइज्ड करनी है। कोर्स कंप्लीट होने से पहले पहले आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है सबसे पहले लिंक्डइन की प्रोफाइल्स ही नोट की जाती है। और आज के टाइम में अगर आप लोग आईटी इंडस्ट्री में हो और आपका लिंक्डइन ही नहीं है, तो विच मीन्स कि आप भीड़ में भी नहीं हो आप, फिर अगर आपका लिंक्डइन ही नहीं है तो। एक होता है ना कि भीड़ के बीच में हम हैं, हम फिर भीड़ में भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं कहीं, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास जो है वो करंट पोजीशन का एक ऑप्शन आ रहा होगा। करंट पोजीशन इज लाइक कि आप राइट नाउ कहाँ पे हैं, ठीक है, अगर वर्किंग है तो कौन सी कंपनी में वर्किंग है, अगर आप जो है वो कहीं पे इंटर्नशिप कर रहे हैं या लर्निंग कर रहे हैं तो कहाँ है। तो आप सबसे पहले, क्योंकि आपका अभी कहीं तो एक्सपीरियंस है नहीं, तो आप सबसे पहले ऐड न्यू उस पे करेंगे रोल पे, यहाँ पे आपने अपना जॉब टाइटल बताना है कि राइट नाउ आप क्या लर्न कर रहे हैं, ठीक है। जैसे लेट सपोज मैं, हाँ जी, आईटी बैकग्राउंड ना हो, पीछे कुछ और हो तो डाल सकते हैं। लाइक पीछे किस चीज से रिलेटेड है आपका? हाँ जी, डाल सकते हैं, आईटी का ही है वो भी, ठीक है। जैसे अभी मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मैं यहाँ से जो है वो डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट कर लेती हूँ अपने जॉब टाइटल्स में, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में है हम, तो हम नेटमेक्स में है, तो आप जैसे ही नेटमेक्स लिखेंगे, देखो यहाँ पे नेटमेक्स की जो प्रोफाइल है कंपनी की, आपको वो शो होगी। लोकेशन आप लोग डालेंगे, लोकेशन आप लोगों को पता ही है, चंडीगढ़, ठीक है जी। लोकेशन टाइप में ऑन साइट है, बिल्कुल हम डेली आते हैं यहाँ पे, रिमोट नहीं है, हाइब्रिड नहीं है, ठीक है, तो हम डेली यहाँ पे लर्निंग के लिए आते हैं, तो हम यहाँ पे ऑन साइट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप लोगों ने इंटर्नशिप ऐड करनी है, जैसे अगर मैं फुल टाइम हूँ तो मैं फुल टाइम ऐड करूंगी, ठीक है। ये आपने इन फ्यूचर भी अगर आप किसी कंपनी में भी ज्वाइन करते हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे आपका 3 मंथ्स का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपको ये वाला जॉब रोल बंद करके जब आप कहीं कंपनी में ज्वाइन हो जाएंगे, वहां पे नया जॉब रोल आपको ऐड करना पड़ेगा कि आपने वहां पे किस रोल के लिए जॉब ज्वाइन करी है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में करी थी, और क्या एम्प्लॉयमेंट टाइप था, क्या आप वहां पे अभी भी इंटर्नशिप ही कर रहे थे, या फिर आप फुल टाइम में शिफ्ट हो गए या पार्ट टाइम में शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो राइट नाउ आप यहाँ पे क्या करेंगे, इंटर्नशिप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टार्टिंग डेट जब से आपने कोर्स ज्वाइन किया होगा आप वो डालेंगे, ईयर डालेंगे, एंड उसको सिंपली नीचे यहाँ पे आपका हाईलाइट्स, अगर आपने लर्निंग के टाइम पीरियड में कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करी है, किसी भी लैंग्वेज के बारे में आपने कुछ लर्न किया है, तो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं अंडर 200 कैरेक्टर्स, 2000 कैरेक्टर्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप अपने डिटेल के बारे में बता सकते हैं कि मैंने इसके अंदर क्या क्या जो है वो ऐड किया है। इसके नीचे आपको स्किल्स का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि आपने लिखना है कि रनिंग, लर्निंग, ये वाली स्किल्स नहीं डालनी है। स्किल इज लाइक कि आपने यहाँ पे क्या क्या नई चीजें पढ़ी है, जैसे मान लो एक्सेल, पावर बीआई, है ना, ये स्किल्स हैं आपकी, मशीन लर्निंग, तो वो आप यहाँ डालोगे उस स्किल्स में। अगर आपके पास आपका कोई प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया है और आपके पास उसकी इमेजेस है, अगर नहीं भी है तो उस प्रोजेक्ट के आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ऐड इमेजेस में जाके आप उसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ताकि कल को अगर कोई आपका ये देखेगा कि इस पर्सन ने इतने मंथ के लिए इंटर्नशिप इस वाली कंपनी में करी थी और सी उसने ये प्रोजेक्ट बनाया था, विद फोटोज आप उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये लोग आपका काम है, ये आपको खुद से करना पड़ेगा अपने एंड से कि कहाँ से आपको क्या आपने प्रोजेक्ट बनाया है। इवन अगर आपने अभी प्रोजेक्ट नहीं बनाया है तो जब आपका कोर्स खत्म होगा तो जो आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे वो आपको अपडेट करने हैं, ठीक है। इसको बताने का मतलब ये है कि ताकि आपको पता लग जाए कि आपने ऐड कहाँ से करना है, चीजें कहाँ से होंगी, ठीक है जी।
उसके बाद लेट्स सपोज मैं इसको सिंपली अभी के लिए सेव कर दूंगी। जब आप लोग सेव करेंगे तब आप देखेंगे जो भी आपने कंपनी ज्वाइन की होगी वो आपको यहाँ पे टॉप लेफ्ट राइट कॉर्नर में आपको दिखेगी, ठीक है। अब प्रॉब्लम एक चीज इसमें ये भी है कि मान लो आपका जो इंटर्नशिप है वो खत्म हो गया, अब आपने किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइन करना है, तो आपको फिर से ये सेम चीज पे एडिट करना है, ठीक है, दोबारा से। एंड आप जब यहाँ आएंगे, अब आपका जो पोजीशन वाला जो भी आपने जॉब रोल सिलेक्ट किया होगा, आप इसको क्या करेंगे, यहां से सिलेक्ट करके चलो इसको मैं बंद करने का ऑप्शन बताती हूँ, बट पहले नीचे देखो यहाँ पे इंडस्ट्री आ रही है, इसी के नीचे न्यू पोजीशंस के नीचे इंडस्ट्रीज, आप किस इंडस्ट्री में हो, ठीक है। अब जरूरी नहीं है सिर्फ आईटी वाले ही यहाँ पे आएंगे, बाकी कंपनीज भी इसमें आती हैं, जैसे कि इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, सिक्योरिटी, है ना। तो अपने अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे जो भी आपकी फील्ड है, जिस टाइप का आपका बिजनेस है, आप अपना यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज नहीं मिल रही है तो आप आईटी सर्विस एंड कंसल्टेंट को जो है वो चेक कर सकते हैं, बिकॉज आप आईटी सर्विसेज में ही काम कर रहे हैं। देन इसके बाद आपको नीचे एजुकेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप ऐड न्यू एजुकेशन में आके अपना स्कूल, ठीक है, डिग्री, जैसे अगर +1 +2 करी है तो आर्ट्स होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आर्ट्स डालेंगे, ठीक है। देन सब्जेक्ट फील्ड ऑफ स्टडीज क्या किए हैं आपने, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे मंथ एंड ईयर, कब आपने स्कूलिंग जब मतलब 1 ईयर का होता है ना +2, तो आपने कब वो की थी, ज्वाइन की थी, एंड कब उसका लास्ट डे था, डेट थी, ग्रेड क्या आया था आपका, स्कूल में अगर कोई एक्टिविटीज, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना जो एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको सर्टिफिकेशन मिलती है, तो वो आप यहाँ पे अपने पहले बता सकते हैं कि आपने स्कूल में क्या किया है, स्पोर्ट्स खेला है कोई, या किसी भी टाइप की चीज है ना, उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो +1 +2 में आईटी लेते हैं, तो उनके प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे करवाते हैं, वो लर्निंग अपनी +1 +2 से कर रहे होते हैं, तो वो यहाँ पे अपनी चीजें ऐड कर सकते हैं। स्किल्स में वो डाल सकते हैं कि उन्होंने स्कूल में क्या सीखी थी। अब यहाँ पे स्पेसिफिक स्किल्स डल रही है, पहले जॉब रोल की डल रही थी कि जॉब रोल पे क्या लर्निंग की है, अब है कि स्कूल लेवल पे क्या लर्निंग की हुई है। फिर अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन या डॉक्यूमेंटेशन के फोटोज है, या आपने कोई ऐसा कंपटीशन किया था, क्विज कंपटीशन या व्हाटएवर कुछ भी किया था, उसकी अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है, तो वो आप ऐड इमीडियो में ऐड करके इसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो ये भी अगेन आपको अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सारी चीजें क्या करनी है, चेंज करनी है। देन इसके बाद आपके पास नेक्स्ट लोकेशन आएगा, एंड देन आपका सिटी एड्रेस, इसमें आपको आपका एड्रेस डालना है, आप कहाँ पे हो, क्या आपका एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद नीचे एडिट कॉन्टेक्ट इन्फो पे अगर हम आते हैं, तो हमें यहाँ पे देखो हमारी प्रोफाइल का यूआरएल दिखेगा, ये हमारा प्रोफाइल का लाइव यूआरएल है, जिसको अगर मुझे किसी को शेयर करना होगा तो मैं ये वाला यूआरएल उसके साथ शेयर करूंगी। और एक और बात है, लिंक्डइन की प्रोफाइल अगर आपने देखनी हो किसी की, तो जब तक आपके पास लिंक्डइन की खुद की प्रोफाइल नहीं होगी तब तक आप उसकी प्रोफाइल नहीं देख पाएंगे, ठीक है। जैसे नॉर्मल होता है ना, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल तो हम बिना साइन इन किए भी देख लेते हैं किसी की, बट इसकी प्रोफाइल आप बिना साइन इन किए हुए नहीं देख पाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने ये कॉपी करा है, पर्सन की प्रोफाइल आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है। इवन दो अगर कंपनी का पेज होगा उसमें भी आपको जो है वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, बट मोस्टली कंपनीज के पेज जो है वो ओपन ही होते हैं। प्रीमियम फीचर अगर आप लोग यूज करते हैं, इसके कुछ प्रीमियम फीचर्स भी हैं जो एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं, बट अभी के लिए स्टार्टिंग के लिए आप लोगों के लिए बेसिक ही इनफ है, प्रीमियम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा चार्जेस इनको पे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने इस पे कोई ये नहीं देखना है कि किसने मेरी प्रोफाइल देखी है, कितने मुझे ये आ रहे हैं, ठीक है। हमें अपना काम करना है, हमने अपने आप को प्रेजेंट करना है। जब हमारे पास कनेक्शंस अच्छे हो जाएंगे, हमारे इंप्रेशंस अच्छे आने होंगे, तब हम प्रीमियम के बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ताकि अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो वो आप यहाँ से चीजें कांटेक्ट ऐड कर सकते हैं। अगेन आपका फुल एड्रेस आ जाएगा, देन उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। देन यहाँ पे वेबसाइट, जैसे अगर अब यहाँ पे वेबसाइट के बारे में ऑप्शन आ रहा है, ठीक है,
तो जैसे मेरे पास अगर कोई वेबसाइट होगी तो मैं वो डाल सकती हूँ, या आप लोगों ने अपना गिटहब बनाया है, आप लोगों का गिटहब, अब वो वाला, क्योंकि गिटहब भी आपका एक लाइव जहाँ पे आप अपने कोड को डिप्लॉय करते होंगे आई गेस, है ना, वो चीज को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ताकि कल को कोई आपके प्रोफाइल देखेगा तो वो यहाँ से आपका गिटहब के प्रोजेक्ट्स भी देख सकता है कि आपने क्या डिप्लॉय किया है वहां पे। ठीक है, तो जिनका ये है वो ये चीजें ऐड करेंगे। इसमें बेसिकली क्या होता है, लाइक जैसे जो मार्केटिंग फील्ड में होते हैं वो बच्चे अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं, वो यहाँ पे इनको ऐड करते हैं, बट आप लोग अपने गिटहब की प्रोफाइल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय करके ऐड करेंगे। ठीक है जी, और इसको सिंपली सेव करेंगे। तो ये अभी तक जो हमने अभी देखा, ये हमने सिर्फ हमारी प्रोफाइल से रिलेटेड जो चीजें थी उनके बारे में समझा है। ठीक है, जो बेसिक हमारा ये फ्रंट सेक्शन था इसके बारे में हमने थोड़ा सा अभी पढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखो फर्स्ट वेरिफिकेशन बैज, आपने अगर अभी लिंक्डइन बनाया या पहले भी बनाया होगा, तो जो बच्चे लगा रहे हैं ना लिंक्डइन की, तो आप अपनी शीट में अटेंडेंस वाली में ना एक करके उसमें इनके कोर्स कौन सा बच्चे का नाम और आज की डेट डाल के कोर्स के साथ हाँ जी मेरे को पेज पे ही देना, मैं इनसे लिखवा लूंगी, कोई दिक्कत नहीं, पेज दे देना मेरे को, एक पेज और पेन, फिर मैं उसको शीट में रख दूंगी। हाँ क्योंकि ना पेज वो हमारे पास गुम हो जाते हैं। कोई नहीं, मैं शीट में रख दूंगी, आप अभी के लिए मेरे को पेन और पेपर दे दीजिए बस। ठीक है, तो आपने जब भी अगर अभी भी बनाई होगी या पहले भी बनाई होगी तो आपके पास वेरिफिकेशन आएगी, क्योंकि ये प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स है तो वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। अगर वेरिफिकेशन नहीं करेंगे अपनी, ठीक है, तो ये जो है वो प्रोफाइल आपकी कुछ टाइम के बाद जो है वो बंद हो जाएगी, तो आपकी वेरिफिकेशन होगी। ठीक है जी, तो जैसे अगर मान लो, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, इसकी अगर हमने वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम आएगी। इस टाइप से हमारे पास जो है वो टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शन आएगी अगर हम लोग वेरीफाई नहीं करेंगे तो। अब ये मुझे कह रहा है कि आपका अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है, पहले आप क्या करें, वेरिफिकेशन करें। अब इसमें ये हमारे फोन नंबर, हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स, उन चीजों की जो है वो थोड़ी बहुत ये वेरिफिकेशन कराते हैं, तो वो बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक आपको ओपन टू का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, जब आप इस पे क्लिक करेंगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और हमारे काम की चीज है। पहले तो सबसे पहले आपका काम होगा अपनी प्रोफाइल को प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करना, देन उसके बाद ये ओपन टू का काम है। ओपन टू में क्या है, यहाँ पे फाइंड अ न्यू जॉब, अगर आप जॉब के लिए लुकआउट कर रहे हैं, ठीक है, तो कैसे लिंक्डइन प्लेटफॉर्म को और लोगों को पता चलेगा कि आप जॉब फाइंड आउट कर रहे हैं, तब आप ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे, फाइंड अ न्यू जॉब। अब इससे क्या होगा, जब आप इसको ओपन करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास कुछ इस टाइप से हमारी प्रोफाइल के साथ ये बन के आता है, दिख रहा है, हैशटैग ओपन टू वर्क। तो ये वाली चीज हमें, जैसे ये देखो, जैसे ये गुरलीन कौर है कोई, यहाँ पे हमें क्या है, इसका ऑलरेडी बाहर से ही पता चल रहा है कि राइट नाउ ये क्या है, जॉब ढूंढ रही है और इसको नीड है जॉब की, तो हम अप्रोच ही उसी बंदे को करेंगे जिसको एक्चुअल में नीड है, ना कि इस पर्सन को, क्योंकि इसको हमें पहले पूछना पड़ेगा। ठीक है, इस पर्सन को पहले पूछना पड़ेगा कि आर यू लुकिंग, आर यू इंटरेस्टेड, बट हमें इसको देख के ही पता चल रहा है कि इसको जॉब चाहिए। ठीक है, दूसरा, अगर मैं ढूंढ रही हूँ पाइथन डेवलपर, एआई, मशीन लर्निंग, तो मैं इस पर्सन को बिल्कुल डेफिनेटली रीच आउट कर सकती हूँ। तो ये हमारा जब आपने जॉब्स ढूंढनी है तब के काम आएगा। आप ये वाला बैज लगा के जो है वो आप दूर से, जैसे एक बोलते हैं ना कि एक कोई ऐसी चीज करना जो दूर से ही दिखनी चाहिए, सेम वही है ये। ठीक है, तो जैसे अगर हम इसके प्रोफाइल ओपन करें, अब हमें पता है कि ये ओपन टू वर्क है, तो हम यहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इसके साथ यहाँ से कनेक्शन करने के बाद हम इनके साथ डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ओपन टू वर्क आ रहा है, चंडीगढ़ में है, ऑन साइट पे काम करती है। ठीक है, अगर मेरे को थोड़ा सा और इसके बारे में जानना है तो सी इसने यहाँ पे अबाउट अपने बारे में बताया हुआ है, एंड देखो यहाँ पे पूरी इसने सिर्फ और सिर्फ अपनी लैंग्वेज जो लर्निंग करी है सिर्फ वो डाली है, ना कि ये कि मुझे घूमना पसंद है, मुझे ये पढ़ना पसंद है, मुझे वो करना पसंद है। ठीक है, क्योंकि उसके बारे में कोई इंटरेस्टेड नहीं है।
लोगों को आपकी स्किल्स जाननी है कि आपको क्या आता है। फिर नीचे अगर आप आएंगे यहाँ पे देखो ये बंदी पोस्टिंग करती है, देखो कुछ ना कुछ ये पोस्ट कर रही है, जैसे ये कुछ इसने प्रोजेक्ट या कोई भी काम किया होगा, सी तो लोग यहाँ से देखो इसके साथ कनेक्ट भी कर रहे हैं, और ये हमें रिकमेंडेशंस भी इसी वजह से हुई है बिकॉज ये उसके ऊपर काम करती है, कुछ ना कुछ नई इंफॉर्मेशंस डालती है, देखो ये देखो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नीचे यहाँ पे ये इसका एक्सपीरियंस, जैसे अभी आप लोगों ने भी अपना एक्सपीरियंस ऐड किया है ना कि आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, आपका भी नीचे ऐसे एक्सपीरियंस दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये बताएगा सी इसने यहाँ पे 2 मंथ्स में यहाँ पे काम किया है, फिर इसने 6 मंथ्स अभी ये यहाँ पे राइट नाउ अभी इसने जून 2026 में जो है वो यहाँ से ड्रॉप कर रखा है। अब इस वजह से ये ओपन टू वर्क है, अगर ये अभी भी स्टिल कंपनी में होती तो यहाँ पे प्रेजेंट आ रहा होता, ठीक है जी। तो ये देखो उसके बाद ये इसने एजुकेशन डाली है, एंड एजुकेशन में भी डिटेल्ड में डाला है कि इसने क्या क्या लर्न किया है, ठीक है। उसके बाद ये स्कूलिंग है इसकी, ये इसकी नीचे स्किल्स है, जो जो इसने स्किल्स पढ़ी हुई हैं, देखो जी जनरेटिव एआई, बैक एंड, फ्रंट एंड, टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशंस, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप अपनी पहले प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करेंगे देन आप फाइंड अ न्यू जॉब वाला जो ऑप्शन है उसको ट्राई करें। उसके बाद होता है हायरिंग, ये अगर आप एज अ एचआर रोल में हो तो जैसे यहाँ पे ओपन टू वर्क आ रहा है वैसे ही एचआर की प्रोफाइल्स पे हैशटैग हायरिंग आ रहा होता है कि वो लोग हायरिंग कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बेनिफिट होता है, हम उन एचआर को ढूंढते हैं जिनके ऊपर ऐसा बैज लगा हो ताकि वो हायरिंग कर रही है, ठीक है। ये सर्विसेज प्रोवाइडर और वॉलंटियर्स के लिए है जो सर्विस कोई चीज की सर्विस प्रोवाइड करते हैं होलसेल या उन चीजों के लिए, ठीक है। देखो हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं, अभी हमने क्या किया था, अपनी ये ऐड करी थी, ठीक है, हमने अपना एक्सपीरियंस ऐड किया था, एंड राइट नाउ मैंने ये अगस्त 26 से करा था, एंड प्रेजेंट तो ये राइट नाउ मैं अभी कहाँ हूँ, नेटमेक्स में हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरी वो एजुकेशन आ जाएगी जो कि मैंने ऐड नहीं किया बट मुझे एग्जाम्पल दिख रहा है, ठीक है। एंड देन नीचे इंटरेस्टेड कंपनीज हो जाएंगी जिनको मैंने किया होगा, सिलेक्ट किया होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास वो अबाउट वाला सेक्शन नहीं आ रहा है, हो सकता है किसी के पास आ रहा हो, जो हम अभी अभी गुरलीन की वेबसाइट प्रोफाइल में देख के आए थे जहां पे इसने अपना डिटेल्ड में डाली थी चीजें, ये वाली हमारे पास ये वाली चीज ओपन नहीं हो रही है, हम इसको कैसे ऐड करेंगे, यहीं पे ऐड का एक सेक्शन होता है इसी के साथ में, यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, आपने अबाउट ऐड करना है, एजुकेशन, पोजीशन, सर्विसेज, स्किल्स, तो आप यहाँ से ऐड अबाउट पे क्लिक करके अपने बारे में जो भी आपको इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है आप यहाँ पे उसको सिंपली ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी, अबाउट के सेक्शन में जाके। अब देखो इसमें काम आप लोगों का है, आपको ये फिल आउट करनी पड़ेगी क्योंकि स्किल्स आपको आपकी पता है, मुझे मेरी पता है, तो मुझे अगर करना होगा तो मैं अपने अकॉर्डिंग करूंगी, आपको पता होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है जी। यहाँ से जो भी अभी तक हमने किया, अभी तक किसी को कोई डाउट आया हो, सिंपल है, इजी है, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स सो जाते हैं, हाँ जी ऑनलाइन किसी का कोई डाउट है, तो मैम नो मैम। जाग रहे हैं, चलो ठीक है। तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, अपनी प्रोफाइल को प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करना, ठीक है। कोर्स कब तक है, अभी अभी स्टार्टिंग है कोर्स की, सभी की ऑलमोस्ट स्टार्टिंग है अभी, यस मैम। हाँ, तो जब तक कोर्स आपका कंप्लीट होगा तब तक आप ये अपने वो पूरी को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर लिए। यहाँ साइड में ये आपको लेफ्ट साइड में जैसे आपको ऑप्शन मिलता है, आप अपने अपने प्रोफाइल का यूआरएल एडिट करना है तो आप उस पर एडिट पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ से वो जो हमारे पास प्राइवेसीज के कुछ ऑप्शंस होते हैं वो आप इनको चेकआउट कर सकते हैं कि अगर आपको हेडलाइन शो करनी है, डिटेल शो करनी है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आप मोस्टली सारी चीजें ही बंद कर दो, ठीक है, क्योंकि अगर सारी चीजें ही प्राइवेट कर देंगे तो फिर लिंक्डइन का फायदा क्या है, लिंक्डइन ऑलरेडी सिक्योर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे आपको जो है वो डिफरेंट चीजों की रिक्वेस्ट या वो चीजें आएंगी, ठीक है, प्रोफेशनल काम है यहाँ पे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ से साइड में आपका कस्टम है, जैसे अभी मेरा जो स्लग बन रहा है वो नेटमेक्स टेक्स
/338 समथिंग ऐसा कुछ बन रहा है। अगर आपने इसको प्रोफेशनल क्रिएट करना है तो आप ये नंबरिंग हटा के इसको अपनी प्रोफाइल का यूआरएल को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब देखो जब हम अपना ये कर देंगे, हमारा काम यहीं तक खत्म नहीं है कि हमने अपनी प्रोफाइल क्या कर दी, ऑप्टिमाइज कर दी। अब देखो हमें लोगों को ढूंढना है। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये इस एचआर को हमने जो है वो फॉलो किया हुआ है, फॉलो कनेक्शन किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो हमें पता चल रहा है कि ये लोग हायरिंग कर रहे हैं, तो हमें ये भी ढूंढनी है कि हम इनको कैसे कनेक्ट करें। ठीक है, तो अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो इसी को होगा कि हम इसके कैसे जो है वो कनेक्ट करेंगे। तब तक आप लोग अपनी जो ये प्रोफाइल है इसको थोड़ा बहुत जो भी आपने चेंजेस करने हैं वो आप कर सकते हैं। आप अपने एआई एजेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अपनी प्रोफाइल को और अच्छे से कि आपने कंटेंट किस टाइप का रखना है। बट अगेन अगर उसकी हेल्प भी लेनी है तो पहले उसको बताना पड़ेगा कि आपको क्या आता है, कितना आता है ना। अगेन वो चीजें तो आपको करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे कुछ आपके पास ऑप्शंस आ रहे होंगे। जैसे सबसे पहले होम का है, जिसमें आपको आपकी फीड मिलेगी। यहाँ पे आपको लोग मिलेंगे जिन्होंने जो भी पोस्टिंग करी होगी। नेक्स्ट इज नेटवर्क। यहाँ पे आपको अगर किसी ने रिक्वेस्ट करी है या आपने, जैसे ये हमें रिक्वेस्ट आई हुई है तो हम यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर ले, हमें इनविटेशन आया कि आप जो है वो इस पेज को भी ज्वाइन कर लो, या आपके पास यूजर आए होंगे तो आप उनको भी यहाँ से फाइंड आउट करके कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो ईमेल या फोन नंबर आपने कनेक्ट किया होगा, जैसे हम इंस्टाग्राम पे अपना फोन नंबर कनेक्ट करते हैं, हमारे पास ऑप्शन आता है ना, तो वो आता है यहाँ पे। ठीक है, बट हम यहाँ पे ट्राई करेंगे हम उन्हीं लोगों को कनेक्ट करें जो हमारी फीड के। ऐसा ना हो कि मैं मार्केटिंग की हूँ लेकिन मैं लोगों को डाटा साइंस वालों के साथ, एनालिटिक्स वालों के साथ अपने कनेक्शंस को बिल्ड कर रही हूँ, मुझे उनसे कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मुझे उनसे डाटा साइंस पे अगर मुझे लर्निंग भी करनी है तो मैं मतलब मेरे को मार्केटिंग की फील्ड में लर्निंग करनी है ना कि डाटा साइंस में, तो मैं उन लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे कंपनीज के लिए। सबसे पहले तो आप लोग जो है वो नेटमैक्स की जो कंपनी है, जो बेसिकली हमारी कंपनी का प्रोफाइल पेज है, सबसे पहले इसको कनेक्ट करेंगे। बिकॉज जो भी जॉब की पोस्टिंग अगर कोई कंपनी हमारे पास रीच आउट करती है या हमारे पास आती है, तो वो हम यहीं पे अपने लिंक्डइन पे ही एज अ जॉब पोर्टल में हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो सबसे पहला काम तो आपका यही है कि अगर आपको जॉब्स के लिए वो करना है तो आप सबसे पहले जो भी आपकी हमारी कंपनी का नेटमैक्स का लिंक्डइन है, आप उसको जो है वो फॉलो करें। ठीक है, सबसे पहले तो सारा काम ये करेंगे, हर कोई जो है वो फॉलो करेगा इसको। और ऐसा नहीं है कि फॉलो नहीं करना है। राइट नाउ 42 स्टूडेंट्स हमारे पास ऑनलाइन है और 10 के करीब यहाँ पे है, तो 50 प्लस। तो यहाँ पे मेरे को कनेक्शंस में पता चल जाएगा किस किस ने फॉलो किया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जोक करना है। ठीक है, देखो बाकी फोर्स कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता है, आपके ऊपर है। अगर आपको करना है, पढ़ना है, सीखना है, क्योंकि यहाँ पे हम सारी चीजें डालते हैं। अगर कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ अपडेट होगी तो वो यहाँ पे डाली जाएगी। ठीक है, अगर किसी चीज का कोई भी सेशन होता है या फिर कोई वर्कशॉप होती है, कोई भी चीज है, उसकी इंफॉर्मेशन भी सारी आपको जो है वो यहीं पे मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या करना है, ये तो चलो बेसिक है कि जहां से आपने लर्निंग करी है, एक तो आप उस कंपनी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अगर कल को आप कहीं जाते हैं, जैसे किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, तो आपको उनकी कंपनी भी फॉलो करनी पड़ेगी। द रीजन इज दैट कि जब आप उसको पेज को अपने उसके साथ कनेक्ट करेंगे ना ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशंस को, तो अगर मान लो कि कोई बंदा आपके उसके थ्रू वहां पे जाना चाहेगा, तो उसके लिए आपको पहले तो वो फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा अब आपको क्या करना है, आपको कंपनीज के जो पेजेस हैं एक दो कुछ वो फॉलो करने हैं, एंड बाकी जो आपको फॉलो करना है वो आपको एचआर को फॉलो करना है। इस प्रोसेस को बोलते हैं जॉब हंटिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? जॉब हंटिंग प्रोसेस। ठीक है जी, अब इसको करना कैसे है? अब हमें हर कंपनी के नाम तो याद नहीं होंगे क्योंकि अभी हम लोग फ्रेशर है, हमें पता भी नहीं है आईटी से कि किस क्या कंपनी का क्या नाम है। तो हमारा सबसे पहला काम होगा, हम यहाँ पे जाके अपनी फीड से रिलेटेड जो भी, जैसे लेट्स सपोज
मैंने यहाँ पे डाल दिया, मुझे मोहाली की कंपनीज देखनी है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक छोटी सी क्वेरी डाल दी, टॉप 5 डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इन मोहाली। ठीक है, तो मुझे जो है वो गूगल पे सजेशन आया कि आप जो है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखो ये किसी ने ब्लॉग डाला है इसके रिलेटेड, तो देखो वेब हुपर्स है मेरे पास, ठीक है, ऐप ट्यूनिक्स है, थिंक शो है, एसईओ डिस्कवरी है। तो ये मेरे पास कुछ क्या है, ऐसी कंपनीज जो डिजिटल मार्केटिंग करवाती है। आप लोग अपनी अपनी फीड की सर्च करेंगे, टॉप 5 कंपनीज इन मोहाली, डाटा साइंस, डाटा एनालिटिक्स, व्हाटएवर जिसकी जो भी टेक्नोलॉजी है वो उसका नाम डालें। जब आपको यहाँ पे उसका नाम मिल जाएगा कंपनी का, आप क्या करेंगे, उस नाम को सिंपली या तो कॉपी कर लो या फिर अपनी लिंक्डइन की फीड में आके यहाँ पे सर्च वाले बॉक्स में आके सर्च कर लो एंड सिंपल एंटर कर दो। अब इस फीड में क्या होगा, जो भी जिसने भी, चाहे पोस्ट है, चाहे लोग हैं, चाहे कंपनीज है, जिसने भी एसईओ डिस्कवरी वर्ड लिखा होगा आपके पास यहाँ पे वो आ जाएगा। अब हमारा सबसे पहला काम क्या है, हमें कंपनीज ढूंढनी है, ना कि कोई भी पर्सन। तो हम यहाँ से फिल्टर लगाएंगे कॉपी कंपनीज वाला। तो जैसे ही मैंने कंपनीज का फिल्टर लगाया, यहाँ पे मेरे पास वो कंपनी आ गई, मैच कर लो, इसका लोगो एंड इसका लोगो बिल्कुल सेम है, विच मीन्स कि यही वाली कंपनी है। यहाँ से हम इसको ओपन करके क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारा काम है कि हमने ये देखना है कि क्या ये एक्चुअल में जो है वो, क्या इसकी कंपनी की प्रोफाइल डेड तो नहीं है, क्या ये पोस्टिंग करते हैं या नहीं करते। ठीक है, और हम कंपनी की प्रोफाइल को यहाँ से फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, या एक दो कंपनी जिनको आपको लगता है कि यार अच्छा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है उनको फॉलो कर लो। ठीक है, बट हमने फॉलो किसको करना है, हमने एचआर को फॉलो करना है। क्यों, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स जो है वो एचआर करती है, ना कि कंपनी के पेज से होती है। तो वो हमें कहाँ मिलेगी, इन कंपनीज में ही। यहाँ पे जॉब के साइड में एक पीपल का ऑप्शन होता है। तो जिन जिन लोगों ने, जैसे आपने नेटमैक्स के साथ अपने आप को कनेक्ट किया है, तो अगर कोई नेटमैक्स की प्रोफाइल से देखना चाहेगा कि नेटमैक्स के साथ कौन कौन से लोग हैं, तो वो आपका पीपल में जाके यहाँ पे देख सकता है कि कौन कौन से लोग जो है वो यहाँ पे इनके साथ कनेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, अब बेसिकली हमने सिंपल कोई भी एचआर मान लो, लेट सपोज मुझे इसमें से एक आधी एचआर का जो है वो यहाँ पे अकाउंट मिल गया, मैं उस अकाउंट को जो है वो ओपन कर लूंगी। ठीक है, कोई भी एक अकाउंट, ठीक है, जैसे लेट सपोज मैंने इसको ओपन कर लिया। ठीक है, अब ये क्या है, यहां से पता चल रहा है दिस इज अ एचआर, इसकी प्रोफाइल बता रही है कि ये एचआर है। ठीक है, क्या क्या है इसकी हायरिंग, हायरिंग फॉर किस चीज के लिए करती है, कंटेंट राइटर, बिजनेस डेवलपमेंट, पीपीसी स्पेशलिस्ट, वीडियो एडिटर, एंड यहाँ पे इसका कॉन्टेक्ट नंबर भी है, कंपनी भी है, ये कौन सी कंपनी में है, वेब हुपर इन्फोटेक में ये एचआर है। अब हमने क्या करना है, इसकी प्रोफाइल को चेकआउट करेंगे कि क्या ये एक्चुअल में एक्टिव है। तो यहाँ पे देखो 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले जो है वो इसने पोस्ट किया, विच मीन्स कि ये रेगुलरली पोस्ट करती है, एक्टिव है मतलब। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से कनेक्शन भेजेंगे। ठीक है, इसको कनेक्शन भेजने के साथ यहाँ पे मैं जस्ट विदाउट अ नोट, इसको कनेक्शन की रिक्वेस्ट गई है, जैसे ही ये कनेक्ट करेगी, यहाँ पे हमारे पास माई नेटवर्क में इसका ऑप्शन आ जाएगा कि इसने हमें कनेक्ट कर लिया या क्या कर लिया। अब आपने ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट एचआर को जो है वो कनेक्ट करना है, लेकिन करना कौन सी एचआर को है, उनको जो हायरिंग करती हैं, पोस्टिंग करती हैं डेली, या फिर वो वाली कंपनीज जिनमें आप एक्चुअल में जाना चाहते हैं। ठीक है, उनकी कंपनीज के पेजेस को फॉलो करो, वहां के एचआर को फॉलो करो, वहां पे उनको कनेक्ट करो। अब इनको जब ये कनेक्शन हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे साइड में आपको और भी बहुत सारी एचआर जो है वो यहाँ पे ऑप्शंस में आ रही है, सजेशंस में। तो आप इनकी प्रोफाइल भी चेकआउट करके क्या कर सकते हैं, इनको कनेक्शन करके जो है वो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अब मान लो आपको, आपने कनेक्ट किया है, आपकी फीड पे क्या होगा, अब इनकी जो भी ये हायरिंग पोस्ट करेंगे वो दिखना शुरू हो जाएगी। फिर आपने, जब आपने लर्निंग कर ली, जब आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो हो सकता है आपको, आपके लिए यहाँ पे जॉब्स का एक प्रोफाइल रोल मिल जाए कि ये कंपनी, तो आप इनको डायरेक्ट देखो, यहाँ पे इन्होंने डाला हुआ है कि हम, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपना सीवी शेयर कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इनको कि हाय आई एम लुकिंग फॉर दिस रोल, इज इट ओपन और नॉट, है ना, इस टाइप से आप चीजें वहां पे ऐड कर सकते हैं।
अब ऐसा नहीं है कि एक दिन मैसेज किया तो दूसरे दिन भी मैसेज ही कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको परेशान ही करते रहो, आपने 1 घंटे में रिप्लाई नहीं दिया, आपने 2 घंटे में रिप्लाई नहीं दिया, वो इरिटेटिंग है, ठीक है। टाइम टेकिंग होता है, टाइम लगता है, ठीक है। बट अगेन मैसेज करके भी उसी को बेनिफिट होगा जो एक्चुअल में लिंक्डइन को ओपन भी करता है। जैसे कि ये पर्सन, ये डेली 2 को डाली उसने, फिर एक दिन छोड़ के फिर से पोस्टिंग कर रही है, विच मीन्स कि ये एक्टिव है। ऐसा नहीं हो कि एक हफ्ते में वो पोस्ट डालता है फिर वो गायब हो जाता है, फिर वो अगले हफ्ते पोस्ट डालने आ रहे हैं, ऐसे में तो फिर आपको जो है वो कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो खुद ही एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ये चीजों का भी आपने बहुत ध्यान रखना है। दूसरा क्या होता है, एचआरस भी जो फॉलो करती है, अगर आप इसके जो फॉलोअर्स में आएंगे यहाँ पे, जब ये आपके कनेक्शंस एक्सेप्ट करेगी तो आप देखेंगे इन्होंने भी मल्टीपल एचआरस को फॉलो किया होता है। फिर ये एचआर कैसे हायरिंग करती है, जब ये एचआर हायरिंग करती है तो दूसरी एचआर जो है इनको हैशटैग सीबीआर करके, अगर जो लिंक्डइन यूज करता है उन्होंने एक टर्म्स देखी होंगी, बहुत ज्यादा यूज करते हैं लोग हैशटैग सीबीआर करके, वो होता है रेफरेंस के लिए कि ये अच्छा है, रिकमेंड करते हैं लोग ना। तो एचआर जो है वो उनको क्या करती है, एक दूसरे को रिकमेंड करती है कि आप आओ इस कंपनी में ज्वाइन करो। तो फिर इससे क्या होता है, उनकी फीड की जो चीजें होती है वो भी आपकी फीड में आनी शुरू हो जाती है। तो आप जब फिर यहाँ पे अपना काम करेंगे, जब आप जॉब ढूंढेंगे तो आपको जो है वो यहाँ से ये इस चीज का बेनिफिट मिलेगा कि आपको एचआरस की जॉब पहले से ही पता लग जाएगी कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। यहाँ पे देखो अभी तक हमने इतनी चीज करी, हमें कोई दूसरी अजीब सी कोई चीज मिली सिवाय लर्निंग के, ठीक है, यही मिल रही है ना हमें, एचआरस मिल रहे हैं हमारे पास, या किसी ने कोई पोस्ट डाल दिए हैं किसी चीज को रिलेटेड, ठीक है, इसमें लर्निंग भी मिलती है आपको। आप लोगों को, ऐसे लोगों को फॉलो करो, कुछ लोग यहाँ पे एआई के प्रॉम्प्ट्स बता रहे होते हैं कि आपको कैसे पढ़ना, कैसे एआई को प्रॉम्प्ट्स देने हैं, क्या पढ़ने हैं, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही होगी किसी चीज में, तो लोगों ने यहाँ पे उसका भी सोल्यूशन दिया होता है, शेयर किया होता है कि हमें जो है वो इस चीज की प्रॉब्लम आ रही है, अगर किसी के पास कोई सोल्यूशन है तो वो बता सकता है, या कोई नई इंफॉर्मेशन किसी के साथ आई है तो वो भी यहाँ पे शेयर करेगा, आपको पता चलेगा आपकी टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, किस चीज का आप लोगों को जो है वो इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो ये होता है बेसिकली लिंक्डइन का काम, अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करो, जॉब हंटिंग करो, ठीक है। एंड अब हमारा लास्ट टॉपिक है कि अब हमने अपनी लिंक्डइन को एक्टिव कैसे रखना है। तो अगेन हमने यहाँ पे गुरलीन का आपने देखी होगी, हमने ये इसकी पोस्ट देखी थी, यहाँ पे ये उस पे क्या कर रही है, पोस्टिंग डाल रही है, देखो एक्साइटेड टू शेयर माय न्यू एआई प्रोजेक्ट नेक्सस एआई, ठीक है। तो यहाँ पे इसने उसके बारे में डाला है। तो ऐसे ही अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है, आपने कोई इंफॉर्मेशन बनाई है, या आपने कोई फॉर्मूला लगाया है, इम्प्लीमेंट किया है, आप उसके स्क्रीनशॉट देके जो है वो यहाँ पे ऐसे ऐड करके क्या कर सकते हैं, लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं कि क्या है ये। हैशटैग्स यूज कर सकते हैं। अब हैशटैग्स आपने कौन से यूज करने हैं, ये आपको आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही यूज करने हैं। हैशटैग माईसीक्वल, हैशटैग पाइथन, है ना, जो जिसकी जो लैंग्वेज है वो अपनी अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैशटैग यूज करेगा, जो टेक्नोलॉजीज इसने यूज की है। तो देखो यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, पोस्टिंग कर रखी है। अब ये पोस्टिंग भी कैसे होगी, होम फीड पे आएंगे आप, यहाँ पे आपको ऊपर ऑप्शन दिखेगा, हो सकता है आपने स्क्रीन रिकॉर्ड करी हो तो आप वीडियो डाल लेंगे, अगर आपके पास फोटो है तो आप फोटो डालेंगे, या आप कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो आप एक आर्टिकल भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट जो कोडिंग करते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठ के आर्टिकल लिखे वीडियोस बनाए, तो वो क्या करते हैं, जो भी उन्होंने कोड किया होता है उसका फटाफट स्क्रीनशॉट लेते हैं, एआई को देते हैं, उसको बताते हैं कि मैंने इसमें ये चीज करी है, ये टेक्नोलॉजी लर्न की है, मुझे एक अच्छा सा लिंक्डइन का कैप्शन क्रिएट करके दे दो। सिंपली वो क्या करता है, कैप्शन क्रिएट करेगा, फोटो पे आएंगे, यहाँ से अपने कंप्यूटर में से कोई भी एक फोटो आप अपनी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके स्क्रीनशॉट की है ये होगी। एंड इसको सिंपली जब आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या डालना है, तो जो भी आपने वो कैप्शन बनाया होगा आप सिंपली उसको डालेंगे एंड पोस्ट कर देंगे। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आपकी पोस्ट पे इंप्रेशंस, है ना, स्टार्टिंग में हो सकता है इंप्रेशंस ना आए, धीरे धीरे जाके आपको जो है वो क्या होगा, इंप्रेशंस आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपको वो इनसाइट्स, आपका जो भी आपने पोस्ट डाली होगी वो आपको यहीं पे दिखनी शुरू हो जाएगी, एनालिटिक्स दिख रहा है ये, यहाँ पे आपको पता चलेगा आपकी प्रोफाइल कितने लोगों ने देखी है, ठीक है, कितने इंप्रेशन आपकी पोस्ट पे आए हैं, जो भी आपने पोस्ट डाली होगी, सर्च करके लोग आपको कितना ढूंढ रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ से जो है वो पता लग जाएगी, ठीक है जी, क्लियर है।
किसी को कोई डाउट हो लिंक्डइन के क्लास में कि कैसे क्या चीज करनी है, ट्राई करना है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं यहीं पे हूँ, आप मेरे से नेक्स्ट सैटरडे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि मैम हमें इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, आप बता दीजिए कि कैसे यहाँ पे क्या चीज ऐड करनी है। ठीक है, ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस मैम। ठीक यस है, मैम। लीव नहीं करनी है अभी। कौन है? पता नहीं मतलब लोगों को क्या अजीब है। ठीक है, तो और एक जरूर काम करना है, ये वाला जो नेटमैक्स है इसको जरूर फॉलो करना है। देखो 2 नेटमैक्स है, ये भी मिस्टेक मत करना। जो खाली नेटमैक्स है सिर्फ वो वाला हमारी कंपनी का प्रोफाइल पेज है, एक अलग से कोई प्रोफाइल पेज बनाए दैट इज नेटमैक्स टेक्नोलॉजी, वो वाला नहीं है। तो अगर आप अपनी जॉब रोल में भी कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी जॉब प्रोफाइल में भी कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला ही पेज कनेक्ट करना है, दूसरे वाला नहीं करना है। ये रहा वो दूसरे वाला, ये वाला नहीं कनेक्ट करना है, ये डेड है, इस पे कोई पोस्टिंग नहीं होती है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती है, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो इसी के ऊपर आएगी। तो यही वाला जो है वो आपने पेज फॉलो करना है। ठीक है, अभी कोई भी क्लास लीव नहीं करेगा,